तो व्यायाम का श्वसन संस्थान पर प्रभाव, श्वसन संस्थान पर प्रभाव क्या पड़ता है व्यायाम का? तो सबसे पहले इसमें आता है फेफड़ों और छाती के आकार में वृद्धि। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है तो इससे क्या होता है, उसे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, जो श्वसन जो होते हैं, श्वसन श्वास जो लिया जाता है, सांस जो ली जाती है वो तेज गति से ली जाती है, जिससे क्या होता है फेफड़ों और छाती के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। फेफड़ों की भी एक्सरसाइज होती है, फेफड़ों की भी क्या हो जाती है, व्यायाम हो जाता है फेफड़ों का भी। अगर कोई व्यक्ति जिसको व्यायाम कर रहा है नियमित रूप से, उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वह क्या करता है, तेज गति से सांस लेता है, उससे क्या होता है, फेफड़े खुलते हैं। अगला क्या, असक्रिय वायु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होता है, जो असक्रिय वायु कोशिकाएं होती है वो भी क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उस समय जब व्यायाम करते हैं कोई व्यक्ति, तो उस समय उसे ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसकी अधिक आवश्यकता होती है। उसकी वजह से जो वायु कोशिकाएं होती है उनकी जरूरत पड़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वायु कोशिकाओं में भी क्या होता है, व्यायाम की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या है, वो असक्रिय की जगह सक्रिय बन जाती है। अब ये अगला है दूसरे श्वास की स्थिति से छुटकारा। दोस्तों, दूसरा श्वास क्या होता है? दूसरा श्वास उस स्थिति को कहते हैं जब हमारा सांस लेने की वजह से दम घुटता है, सांस ना लेने की वजह से दम घुटता है। यह अनुभवहीन खिलाड़ियों के अंदर आप देख सकते हैं, जो अनुभवहीन खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर यह देखा जा सकता है, परंतु जिनके अंदर अनुभव होता है, अनुभवशील जो खिलाड़ी होते हैं, उनके अंदर ऐसी स्थिति नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या फिर प्रशिक्षण करते हैं तो जिससे क्या होता है, दूसरे श्वास लेने की जो स्थिति होती है उससे छुटकारा मिल जाता है हमें। ठीक है दोस्तों, अगला डायफ्राम और मांसपेशियों में मजबूती। ये क्या है, मांसपेशियां हैं। डायफ्राम और मांसपेशियों मजबूती, जो हमारे फेफड़े होते हैं दोस्तों, तो उसके जो ये नीचे, ये मान लीजिए आपके फेफड़े हैं, तो इसके जो ये होता है, इस प्रकार का यू शेप का जो होता है, इसे बोला जाता है डायफ्राम। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वह क्या होता है, मजबूत हो जाता है, और जो मांसपेशियां होती है वो भी क्या होती है, सशक्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, डायफ्राम भी अपना जो कार्य करता है वह सक्षम रूप से कर पाता है। अगला है सहन क्षमता में वृद्धि। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो जो सहन करने की जो क्षमता होती है, वो मैंने आपको बताया था क्या होता है सहन क्षमता। सहन क्षमता होती है थकावट होने के बाद भी जो व्यक्ति कार्य करने के लिए सक्षम होता है उसे बोला जाता है सहन क्षमता। उस स्थिति को, थकावट होने के बावजूद अगर हम कार्य करने के लिए योग्य हैं तो उसे सहन क्षमता बोला जाता है, सहन क्षमता। तो अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो सहन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हमें थकान हो रही है फिर भी हम क्या है, कार्य करने में क्या है, सक्षम है, उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अगला इच्छा शक्ति में दृढ़ता। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होता है, जो इच्छा शक्ति होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, उसमें क्या है, दृढ़ता आती है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो हम इच्छाएं करते हैं उसमें क्या होती है, दृढ़ता आती है कि हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला है शीघ्र क्षतिपूर्ति की जो पावर होती है। तो दोस्तों, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो जो शीघ्र क्षतिपूर्ति है वो भी क्या हो जाती है, हमारी जल्दी से जल्दी तेज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर कोई खिलाड़ी थकान हो रही है उसे, तो वह जल्दी से जल्दी क्या है, उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर पाता है। ठीक है दोस्तों।